दो दो वोटर आईडी लेना सीधा फर्जीवाड़े का मामला है। जाल पे बैठे उसी को काट दिया। पहला नेता है देश का। तेजस्वी यादव ने कहा कि आम लोग छोड़ दीजिए, हमारा ही नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? कि जो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हम एटम बम फोड़ेंगे, हम चुनाव आयोग को सबक सिखा देंगे, चुनाव आयोग को छोड़ेंगे नहीं। अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। ना एटॉम बम की धमकी से भारत की लोकतंत्र डरती है पाकिस्तान से, और ना ही भारत का लोकतंत्र डरता है ऐसे ठुस एटम बम से जिसको पकड़ पकड़ के राहुल गांधी घूम रहे हैं। वो एटम बम है, मतलब एटम बम है, फटेगा तो आप। अगर आप बिहार से हैं या उत्तर भारत से हैं तो ये वाली कहावत आपने जरूर सुनी होगी कि जो ज्यादा समझदार होता है वो 3 बार परेशान होता है। हालांकि हमारे बिहार में और उत्तर प्रदेश में इसको और भी अलग तरीके से बोलते हैं, मैं वो नहीं बोल रहा हूं। बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव आरजेडी की। तेजस्वी यादव अपने ही बनाए जाल में, या यूं कहें अपने ही फैलाए चक्रव्यूह में, बनाए चक्रव्यूह में फंस गए हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने अब नोटिस भेज दिया है। नोटिस ये भेजा है कि जरा वो जो ज्ञान आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे रहे थे उस ज्ञान को सही साबित करके बताइए, और नहीं तो इस बात का जवाब दीजिए ये 2-2 इपिक नंबर लेके कहां घूम रहे हैं नेताजी। 2-2 वोटर आईडी लेना सीधा फर्जीवाड़े का मामला है, जो सवाल बीजेपी पूछ रही है। इतनी आंखों के गली गली में घूम रहे हैं, उन्होंने साबित कर दिया कि इस बिहार के आधुनिक कालिदास बनी है। इस जाल पे बैठे उसी को काट दिया। पहला नेता है देश का जिसने साबित किया कि मेरे पास डबल एपिक कार्ड है, डबल वोटर कार्ड। अब चुनाव आयोग को तय करना है कि ऐसे नेता पे कार्रवाई करती है। SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी चुनाव आयोग की वो प्रक्रिया जिसके तहत चुनाव आयोग ने ये कहा कि हम जरा मतदाता सूची को फिल्टर कर रहे हैं, और उसके बाद चुनाव आयोग ने जब इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड किया तो उसमें लोगों को ये जानकारी आई। बिहार में 65 लाख ऐसे मतदाता हैं जो अभी तक मतदाता सूची में हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर की मौत हो गई है, या तो अधिकतर अब बिहार छोड़ चुके हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनका 2-2, 3-3 जगह नाम है। अब आप ये बताइए कि क्या ये इलेक्शन कमीशन गलत कर रहा है, कि क्या चुनाव आयोग ने जो 22 लाख लोग मृत हैं उनका नाम हटाकर चुनाव आयोग ने गलत किया है? SIR को लेकर पहले ही दिन से विपक्ष के तमाम नेता एक कंफ्यूजन फैला रहे हैं, लेकिन बिहार में इलेक्शन कमीशन रुका ही नहीं, बल्कि इलेक्शन कमीशन ने भविष्य को लेकर भी ये कह दिया कि जहां जहां चुनाव होगा वहां वहां हम जाएंगे और इस एक्सरसाइज को करेंगे। चुनाव आयोग ने तो यहां तक कह दिया कि ये एक्सरसाइज अब पूरे देश में होगी। चुनाव आयोग ने जो SIR की प्रक्रिया की उस पर सवाल उठाने को लेकर तेजस्वी यादव और आरजेडी इतने आगे बढ़ गए कि तेजस्वी यादव ने एक बड़ा दावा कर दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि आम लोग छोड़ दीजिए, हमारा ही नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तो हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा EPIC नंबर हमने इसमें डाला है। EPIC नंबर अगर आप चाहें तो हम बता भी दें। RAB 2916-120। इसमें कैप्चा आता है। हाँ, अच्छा आ रहा है। अब हम डालते हैं कि WNRN। अच्छा, उसमें दूसरा चल रहा है। हाँ भाई, चुनाव लड़ने के लिए आपको बूथ वोटर बनना चाहिए, बिहार का वोटर होना चाहिए, तब जाकर के आप चुनाव लड़िएगा। नहीं, मेरा तो यहाँ है, दीघा के वोटर हैं, दीघा विधानसभा वेटनरी में। अब जब चेक करना, जब मेरा नहीं है तो यही ताजुब लगेगी ना। देश की विपक्षी पार्टियां जब भी चुनाव हारती हैं तो सीधा आरोप चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के सिस्टम यानी EVM पर उठाना शुरू कर देती हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब चुनाव आयोग भी तू डाल मैं पात वाले हिसाब में चल रहा है। जैसे ही तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, चुनाव आयोग ने तुरंत उस बात का जवाब देते हुए कह दिया कि ये रहा आपका वोटर ID नंबर, ये रहा आपका बूथ, और बकायदा वो पूरी सूची उनकी पत्नी की, उनके परिवार की पूरी लिस्ट मतदाता सूची में चुनाव आयोग ने जवाब दे दिया। और उसके बाद कहा
कि आप पर तो फर्जीवाड़े का मामला बनता है, आखिर ये दूसरा एपिक नंबर आप कहां से दिखा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि अरे सर्च कर रहे हैं मिल ही नहीं रहा। जब फर्जी नंबर रहेगा तो कहां से मिलेगा? जो ओरिजिनल नंबर है जो 2020 से चला आ रहा है वो आप सर्च ही नहीं कर रहे हैं। इसीलिए अब ये पूरा मामला बेहद आगे बढ़ गया है। बीजेपी तो ये कह रही है कि जो राहुल गांधी एटम बम कर रहे थे वो एटम बम पाकिस्तान के एटम बम की तरह फुस निकल गया है, क्योंकि जो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हम एटम बम फोड़ेंगे, हम चुनाव आयोग को सबक सिखा देंगे, चुनाव आयोग को छोड़ेंगे नहीं, वो पूरे एजेंडे को तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं डिरेल कर दिया है। क्योंकि अब चुनाव आयोग ने सीधा जवाब मांगा है कि जरा आइए जो भी कह रहे थे उसको फिर से बताइए। और ये राहुल गांधी कह रहे थे मैं एटम बम फोड़ूंगा, शायद यही था एटम बम उनका। ठुस। जैसा एटम बम पाकिस्तान का वैसा ही एटम बम इनका। ना एटम बम की धमकी से भारत की लोकतंत्र डरती है पाकिस्तान से, और ना ही भारत का लोकतंत्र डरता है ऐसे ठुस एटम बम से जिसको पकड़ पकड़ के राहुल गांधी घूम रहे हैं। और जहां तक एसआईआर का विषय है, जो भी चुनावी प्रक्रिया संवैधानिक प्रक्रिया से गुजरती है, कोर्ट की निगरानी से गुजरी है। एसआईआर ये प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी है। ये प्रिसाइज है, किसकी मृत्यु हो गई उसको हटाना है, किसके 2-2 एपिक कार्ड है काटना है, कौन चला गया उसको हटाना है, कोई जोड़ना चाहता है जुड़ जाओ भैया। ये प्रिसाइज है और नॉन एस्केलेटरी, लड़ाई झगड़ा नहीं। आपके बीएलए है, बूथ लेवल एजेंट, आपको दिक्कत है बीएलए जाके बीएलओ को कंप्लेंट करे। बीएलओ को कंप्लेंट करने से बीएलओ नाम जोड़ेगा ये काटेगा, आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो ये नॉन एस्केलेटरी है। मगर कल जिस प्रकार से एस्केलेट करने की कोशिश की गई एटॉम बम लेकर, अगर एस्केलेट करोगे तो अपने ही घर के अंदर के एयरबेस ध्वस्त होंगे। आज एयरबेस ध्वस्त हो गया है। ये तेजस्वी यादव जी जिस एयरबेस से सोच रहे थे कि वो चुनाव की छलांग लगाएंगे, चुनाव का उड़ान भरेंगे, वो ध्वस्त हो गया है। एसआईआर की पूरी प्रक्रिया में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 65 लाख लोगों के नाम काटे जा सकते हैं, जिसमें 22 लाख लोग जो अब इस दुनिया में हैं ही नहीं। तो सवाल है कि जो विपक्षी पार्टियां एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर इतना हंगामा कर रही हैं, वो आखिर लोगों को ये क्यों नहीं बता रही हैं, जनता को ये क्यों नहीं बता रही हैं कि क्या मृत लोगों को मतदान के लिए मजबूर किया जाना चाहिए? क्या जो लोग अब भूत हो गए हैं उनको मतदान करने के लिए यूं ही मजबूर किया जाए? आखिर भूतों के पास और भी काम होता है। तो जो लोग अब इस दुनिया में है ही नहीं, उनको इस दुनिया की डेमोक्रेटिक प्रक्रिया में आखिर विपक्ष बनाकर क्यों रखना चाहता है? क्या एक दूसरा रास्ता है कि उनका नाम इसमें रहे और दूसरे लोग उन मृत लोगों के नाम पर वोट देते रहें और इससे लोकतंत्र बड़ा मजबूत होता है? क्योंकि इस पर जवाब विपक्ष दे नहीं रहा है कि जिसने बिहार छोड़ दिया, जो अब बिहार में रहता ही नहीं है, जिसका देश में 2-2, 3-3 वोटर आईडी कार्ड है, या फिर जो अब इस दुनिया में है ही नहीं, उसके लिए क्या रास्ता है? क्या इलेक्शन कमीशन को उस पर एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? कुल मिलाकर तेजस्वी यादव का कॉन्फिडेंस देखने लायक था जब चुनाव आयोग पर वो आरोप लगा रहे थे। अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। ईपीआईसी नंबर अगर आप चाहें तो हम बता भी दें। RAB 2916-120 इसमें एक कैप्चा आता है। हाँ, अचार है। अब हम डालते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये पॉलिटिकल पार्टियां जानबूझकर ये क्यों कर रही हैं। अब सबसे बड़ी बात ये है कि जो तेजस्वी यादव जिस सिस्टम, जिस चुनाव आयोग के तहत, जिस ईवीएम से बिहार की विधानसभा में पहुंचे हैं, यानी नेता प्रतिपक्ष हैं, विधायक बने हैं, उसी ईवीएम, उसी चुनाव आयोग और उसी सिस्टम से नेता प्रतिपक्ष बने हैं राहुल गांधी। उसी ईवीएम से चुन करके रायबरेली से संसद पहुंचे हैं। बावजूद इसके बार बार कहना कि चुनाव आयोग के खिलाफ हमारे पास सबूत है, हमने अब क्रैक कर लिया है, हमने डिकोड कर लिया है, चुनाव आयोग अब बचेगा नहीं। अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया पूरे देश को पता लग जाएगा
कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। ये सब कुछ उस प्रयास का हिस्सा है जहां इस देश की कुछ पॉलिटिकल पार्टियां आम जनता के मन में ये संदेह भर देना चाहती हैं कि दरअसल इस देश का चुनाव आयोग, दरअसल इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अब वो दम, अब वो ताकत बची ही नहीं, और जानबूझकर आम लोगों की नजर में चुनाव आयोग के लिए एक संशय का भाव पैदा किया जा रहा है, ताकि निकट भविष्य में जब भी ये पॉलिटिकल पार्टियां अपना या किसी राज्य का या लोकसभा चुनाव में हारती हैं, जैसा इनको शायद नजर आ रहा है बिहार चुनाव को लेकर, क्योंकि जीत रही पार्टियों का ये बिहेवियर नहीं होता है। आप चुनाव में गए नहीं है, चुनाव की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है, बावजूद इसके जब आप ये सारा ड्रामा नौटंकी कर रहे हैं तो सीधी बात है कि संभव है कि आपको आने वाली भविष्य की वो हार अभी से सता रही है, और इसीलिए आप अपने काडर और जनता के बीच ये नैरेटिव फैलाना चाहते हैं कि देखिए देखिए अब इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, अब इस देश की डेमोक्रेटिक प्रक्रिया में वो दम ही नहीं बचा। आप एग्जामिनर को ही चोर बता देना चाहते हैं, जबकि इस देश में सब जानते हैं कि इस देश में चुनाव आयोग के होते हुए जिस समय बैलेट बॉक्स में पर्ची गिराकर वोट डाले जाते थे, इस देश की पॉलिटिकल पार्टियां क्या कर रही थी, और ये आज वही पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो आरोप लगा रही हैं कि मशीन से ठीक वोट जाता नहीं, जबकि खुद उसी मशीन से विधायक बने हैं, उसी मशीन से लोकसभा सांसद बने हैं, कई राज्यों में सरकार भी चल रही है। लेकिन चूंकि किसी राज्य में हमारी सरकार नहीं चुनी जाएगी, आने वाले निकट भविष्य में हमको हमारी हार दिखाई दे रही है, इसीलिए ये तरह तरह का ड्रामा चल रहा है। दर्शकों, बेहद सतर्क रहने का समय है, नेताओं को सोच समझकर फॉलो करने का समय है, क्योंकि वो आपसे आपके ही घर जलवा सकने की ताकत रखते हैं। बहुत कुछ बांग्लादेश में ऐसा ही हुआ था, तो इसीलिए ज़रूरी है सतर्क रहिए, सावधान रहिए और हर नेता के बयान को बारीकी से देखिए, क्योंकि अगर इस देश में सुप्रीम कोर्ट एक लोकतांत्रिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है, संसद संवैधानिक संस्था है, वैसे ही देश में चुनाव आयोग संवैधानिक ताकतों के साथ संवैधानिक संस्था है। इसीलिए जो लोग लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों की दुहाई देते हैं, आप अक्सर उनसे देखेंगे इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने वाले सबसे बड़ी संस्था चुनाव आयोग पर ही धावा बोल देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जनता तो चुनाव जिता नहीं रही है, तो क्यों ना जनता के मन में ये संदेह भर दिया जाए कि ये जो चुनाव आयोग है यही सब गड़बड़ कर रहा है।